परमात्मा से मिलन का परम रहस्य। नमस्कार प्रिय आत्माओं, अब तक हम आत्मा की 4 रहस्यमय सीढ़ियों की यात्रा कर चुके हैं। पहली सीढ़ी जागृति, दूसरी सीढ़ी आत्मचिंतन, तीसरी सीढ़ी आत्मशुद्धि, चौथी सीढ़ी आत्मबोध, और अब हम उस अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए हैं जिसके लिए संतों, ऋषियों, महापुरुषों और साधकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह है परमात्मा से मिलन। यही आत्मा की यात्रा का चरम बिंदु है। यही वह अवस्था है जहां खोज समाप्त हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक घर को प्राप्त कर लेती है। परमात्मा से मिलन क्या है? जब हम परमात्मा से मिलन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह कल्पना आती है कि कहीं दूर किसी लोक में जाकर परमात्मा से मुलाकात होगी। लेकिन संतों ने कहा कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है। वह तो हर कण में व्याप्त है। वह हमारे भीतर भी है, वह बाहर भी है, वह निकट भी है और अनंत भी। परमात्मा से मिलन का अर्थ है उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होना। बूंद और सागर का रहस्य संतों ने इस अवस्था को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया है। एक बूंद समुद्र से अलग होकर बादल बनी, फिर वर्षा बनकर पृथ्वी पर आई, नदी बनी, झरना बनी, बहती रही, भटकती रही, लेकिन उसका वास्तविक घर समुद्र ही था। जब वह पुनः समुद्र में मिली तब उसकी अलग पहचान समाप्त हो गई। अब वह समुद्र का हिस्सा बन गई। आत्मा की यात्रा भी ऐसी ही है। वह बरात्मा से निकली है, संसार में आई है, अनेक जन्मों की यात्रा की है और अंततः उसे उसी परम स्रोत में लौटना है। खोज की समाप्ति। संसार का प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई सुख खोज रहा है, कोई प्रेम खोज रहा है, कोई सम्मान खोज रहा है, कोई सुरक्षा खोज रहा है। लेकिन संत कहते हैं कि वास्तव में हर खोज के पीछे परमात्मा की खोज छिपी हुई है। मनुष्य को इसका पता नहीं होता। वह सोचता है कि उसे धन चाहिए, लेकिन धन मिलने के बाद भी उसकी खोज जारी रहती है। वह सोचता है कि उसे प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन प्रसिद्धि मिलने के बाद भी खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस वस्तु को खोज रही है जो संसार में नहीं मिल सकती। वह अपने मूल स्रोत को खोज रही है। परम प्रेम की अवस्था। जब आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है तब उसके भीतर एक अद्भुत प्रेम का जन्म होता है। यह संसार का प्रेम नहीं होता। यह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यह किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम बिना कारण होता है। साधक हर जीव में उसी परम सत्ता को देखने लगता है। उसे किसी से घृणा नहीं होती, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती, उसे किसी से शत्रुता नहीं होती, क्योंकि अब उसे हर जगह वही एक दिखाई देता है। संतों की दृष्टि। कहा जाता है कि एक बार किसी ने एक संत से पूछा, आपको भगवान कहाँ दिखाई देते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मुझे बताओ वह स्थान कहाँ है जहां भगवान नहीं है। यही परम मिलन की दृष्टि है, जहां देखने वाला, देखने की क्रिया और देखा जाने वाला तीनों एक होने लगते हैं। आनंद का सागर संसार का सुख क्षणिक होता। आनंद का सागर संसार का सुख क्षणिक होता है। आज मिला, कल चला गया, लेकिन परमात्मा का अनुभव स्थायी आनंद देता है। इसीलिए संतों ने इसे परमानंद कहा। यह आनंद किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से उत्पन्न होता है। एक ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक ऐसा सुख जो किसी कारण से पैदा नहीं हुआ, इसलिए किसी कारण से समाप्त भी नहीं होता। क्या परमात्मा से मिलन के बाद जीवन समाप्त हो जाता है? नहीं, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। परमात्मा से मिलन के बाद व्यक्ति संसार छोड़कर गायब नहीं हो जाता, बल्कि वह संसार में रहते हुए भी एक नए स्तर पर जीवन जीता है। वह कार्य करता है, परिवार संभालता है, लोगों से मिलता है, लेकिन अब उसके भीतर आसक्ति नहीं होती। वह कर्म करता है, लेकिन कर्मों में बंधता नहीं। यही संतों की अवस्था है। एक दीपक की कथा। एक अंधेरी रात में हजारों लोग रास्ता खोज रहे थे। तभी एक दीपक जलाया गया। उस दीपक ने केवल स्वयं को ही प्रकाश नहीं दिया, बल्कि आसपास के लोगों का मार्ग भी प्रकाशित कर दिया। परमात्मा से मिलन के बाद साधक भी ऐसा ही दीपक बन जाता है। वह केवल स्वयं मुक्त नहीं होता, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। उसके शब्द प्रेरणा बन जाते हैं,
उसका जीवन उदाहरण बन जाता है। उसकी उपस्थिति शांति का स्रोत बन जाती है। 5वीं सीढ़ी के लक्षण। जिस साधक ने परमात्मा के प्रेम का स्पर्श पा लिया हो, उसमें कुछ विशेष गुण दिखाई देते हैं। वह विनम्र होता है, वह क्षमाशील होता है, वह करुणामय होता है, वह सभी के प्रति प्रेम रखता है, वह परिस्थितियों से जल्दी विचलित नहीं होता, उसके भीतर स्थिरता आ जाती है, उसकी आंखों में शांति दिखाई देती है, उसके शब्दों में मिठास आ जाती है और उसके जीवन में सहज आनंद बहने लगता है। 5 सीढ़ियों का पुनरावलोकन। अब एक बार फिर पूरी यात्रा को समझते हैं। पहली सीढ़ी जागृति, जब आत्मा संसार की नींद से जागती है। दूसरी सीढ़ी आत्मचिंतन, जब मनुष्य स्वयं को देखना शुरू करता है। तीसरी सीढ़ी आत्मशुद्धि, जब मन की अशुद्धियां दूर होने लगती हैं। चौथी सीढ़ी आत्मबोध, जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। 5वीं सीढ़ी परमात्मा से मिलन, जब आत्मा अपने मूल स्रोत से एकाकार होने लगती है। समापन संदेश। प्रिय आत्माओं, यह पाठ है 5 सीढ़ियां केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए, थोड़ा अधिक जागरूक बनिए, थोड़ा अधिक आत्मचिंतन कीजिए, थोड़ा अधिक मन को शुद्ध कीजिए, थोड़ा अधिक अपने भीतर उतरिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस सत्य को आप बाहर खोज रहे थे वह आपके भीतर ही विराजमान है। याद रखिए, आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा पृथ्वी से आकाश तक की नहीं, बल्कि स्वयं से परमात्मा तक की यात्रा है। इसी संदेश के साथ आप सभी को प्रेम, शांति और मंगल कामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।